28 फरवरी का वो दिन था जब ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग शुरू हुई थी और आज 6 दिन के बीत जाने के बाद में हजारों लाशें गिर चुकी हैं, अरबों रुपए की इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, तीनों देशों में संघर्ष जारी है, आम लोग हताहत हो रहे हैं और इसी बीच में ईरान ने सबसे बड़ी धमकी अब तक की इजराइल को दे दी है। ईरान का साफ कहना है कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाएंगे। उसने कहा है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई तो समझ लीजिए कि हम आपके न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना देंगे। आपको बता दें, इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर प्लांट माना जाता है, लेकिन ईरान की धमकी के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई ईरान ने कोई ऐसा प्लान बना रखा है जिससे कि उसके न्यूक्लियर प्लांट पर वहां पर अटैक हो सकता है। इसके अलावा ईरान लगातार जो है खाड़ी देशों को अटैक कर रहा है। यहीं इसी बीच में नेतन्याहू के जो सलाहकार हैं उन्होंने दावा किया है कि जो ईरान में 165 बच्चियों की मौत हुई थी उसमें ईरान का ही हाथ है, जबकि साफ तौर पर ईरान ने जिस समय ये स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं पर मिसाइल गिरी थी उस स्कूल के ऊपर, तो ये समझ लीजिए कि पूरा ईरान रो पड़ा था, क्योंकि वो तस्वीर सैटेलाइट की इमेज देखी गई थी जिसमें 165 कब्र खोदी जा रही थी और 165 बच्चियों की मौत से पूरा विश्व जो है हताहत हुआ था। और अब ये युद्ध कहाँ रुकेगा इसकी कोई अब अभी तक गुंजाइश कहीं कोई नहीं दिख रही। सीज फायर का कहीं कोई उल्लेख अभी तक नहीं है, बातचीत कहीं कुछ नहीं हो रही, सिर्फ ये युद्ध एक महायुद्ध में तब्दील होता चला जा रहा है। लगातार ईरान हमलावर है, वो किसी भी कीमत पर झुकने के लिए या फिर बातचीत के टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा एक दिन पहले अमेरिकन नेवी ने उनके टॉर्पीडो ने अटैक किया और यहाँ पर जो पनडुब्बी ने अटैक किया है उसमें ईरान का एक वॉरशिप जो है जिसका नाम है IRIS डेना, वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ और उस समय बताया जा रहा है कि उसमें करीब 160 लोग मौजूद थे, जिसमें से 80 से 85 लोगों के बीच में ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें कई में 80 बताया जा रहा है, किसी किसी में 85 और किसी में 87 मौतें हो चुकी हैं। 36-37 लोग अभी तक लापता है, बाकी का श्रीलंका की नेवी ने रेस्क्यू किया है, 26 लोग वहां पर बचाए गए हैं। इसके बाद ईरान ने कहा है कि अब किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी, ये युद्ध जो है वो चलता रहेगा, हम मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को देकर रहेंगे। तो ईरान और अमेरिका, इजराइल तीनों जगहों में इधर तीनों देशों के बीच में अब जंग इस मुहाने पर है कि लग नहीं रहा के आसपास कुछ शांति की उम्मीद है, क्योंकि इससे लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं। वहीं इजराइल लेबनान में ताबड़तोड़ जो है मिसाइलें बरसा रहा है और आपको बता दें इसी बीच में ईरान ने भी तेल अवीव को निशाना बनाया है। इजराइल में भारी तबाही का मंजर है, वो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जो कि इजराइल के तेल अवीव से सामने आ रहे हैं। यरूशलेम वहां पर भी जो है मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं, बहुत सारी मिसाइलों को हवा पे ही मार गिराया गया, इंटरसेप्ट किया गया है इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, लेकिन कई मिसाइलें जो हैं वो जाकर के सीधे अपने टारगेट को हिट भी की हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस बार जिस तरह की मिसाइलों का उपयोग जो है ईरान ने किया है वो बेहद खतरनाक है। उसमें मिसाइल जो है सतह से कुछ किलोमीटर के ऊपर विस्फोट होती है और उससे बहुत छोटे छोटे बम गिरते हैं और वो जो छोटे छोटे बम होते हैं वो अलग अलग इलाकों को हिट करते हैं, उससे भारी नुकसान इजराइल को यहाँ पर पहुंचा है। इसी के बीच आपको हम कुछ बड़े अपडेट्स यहाँ पर बता दें कि 28 फरवरी से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। जंग की शुरुआत 28 फरवरी की सुबह होती है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर सबसे बड़े अटैक की शुरुआत की। टारगेट थे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई, कंपाउंड, न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्रियां, IRGC का कमांड सेंटर। ट्रंप ने इसे नाम दिया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का। अब खामनेई की मौत 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में ट्रंप ने ऐलान किया खामनेई मारे गए। ईरानी स्टेट मीडिया ने भी तुरंत इसकी पुष्टि करी और कहा गया कि इसके साथ साथ 48 से ज्यादा ईरानी टॉप लीडर्स भी मारे गए। ईरानी के इसके बाद ईरान के जवाबी हमले शुरू होते हैं। ईरान ने इजराइल, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक के अमेरिकी बेस पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे। लेबनान में हिजबुल्लाह इस जंग में शामिल हुआ ईरान की तरफ से और फिर उसने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें वहां पर मारनी शुरू की और पहली बार इन मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल ने आयरन बीम का इस्तेमाल किया। आयरन बीम एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम समझ लीजिए, जो कि जिससे लेजर लाइट निकलती है, इतनी तेज लेजर लाइट होती है कि अगर वो 6 से 7 सेकंड तक किसी जगह पर सेंट्रल हो जाएगी, वो जगह बिल्कुल, चाहे वो कोई भी वॉरहेड हो, वो किसी भी तरह के ड्रोन हो, वो किसी तरह की मिसाइल हो, वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देती। तो ये जो है आयरन बीम का इस्तेमाल पहली बार इस जंग में होता है। ईरान के 50% मिसाइल स्टॉक नष्ट हो चुके हैं।
9 नेवी के जहाज अब तक डूब चुके हैं। अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर से भी अटैक किया है और एयर सुपेरिटी हासिल की है। यहाँ पर ईरान में बताया जा रहा है जो अब तक के रिकॉर्ड 550 मौतें हुई हैं, 747 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका को भयंकर नुकसान हुआ है। पहली बार अमेरिका के सैनिक इसमें हताहत हुए हैं। ऑफिशियल तौर पर तो 3 ही बता रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट जो है उसमें ईरान का दावा है कि उसने 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। 4 गंभीर रूप से घायल, ये अमेरिका के रिकॉर्ड है। कुवैत में फ्रेंडली फायर में 3 यूएस फाइटर जेट गिराए गए। ट्रंप ने कहा हफ्ते भर या जरूरत तक हमारे पास में कैपेसिटी है, हम ये युद्ध जो है जारी रखेंगे। 3 मार्च को अमेरिकी दूतावास को बंद किया गया। सऊदी अरब, कुवैत और लेबनान में इनको बंद किया गया। ट्रंप ने कहा बातचीत के लिए अब लेट हो चुके हैं, अब किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ईरान में मौत का आंकड़ा 787 हुआ। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पूरी दुनिया के नब्ज कही जाती है वो पावर की, यानी कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान को बंद कर देता है तो ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में एनर्जी का जो कमी की खतरा बढ़ गया। इसका सीधा सीधा आप देखिए तेल और गैस की कीमतों में इजाफा लगातार होता चला जा रहा है। यूरोप में गैस की सप्लाई भी कम हो चुकी है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जड़ है जहां से पूरी दुनिया का जो है ट्रेड चलता है, व्यापार चलता है। इससे सबसे ज़्यादा एनर्जी यानी कि ऑयल और गैस जो है यहाँ से इन रास्तों शिप के से होकर गुजरते हैं। 4 मार्च को ईरानी वॉरशिप पर हमला होता है और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 80 से 87 सैनिकों के मारे जाने की इसमें खबर आती है। पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका ने किसी वॉरशिप पर अटैक किया, डेडली अटैक किया है और ये समझ लीजिए कि मिनटों में वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है वहाँ पर ईरान के इस युद्धपोत को। तो ये अब तक के बड़े अपडेट थे। इसके अलावा आपको बता दें सऊदी अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर भी अटैक, दूसरा ड्रोन अटैक यहाँ पर सऊदीया ईरान की तरफ से किया गया। तो अब तक के अपडेट मैं आपको यहाँ पे बता रहा था क्योंकि ये युद्ध जो है बहुत ही विकराल रूप लेता चला जा रहा है। विकराल रूप इस तरीके से कह सकते हैं क्योंकि अब इसमें जो है संभावनाएं इस युद्ध के कम होने की या रुकने की नहीं लग रही। इसमें आम लोगों का नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा हताहत मासूम बच्चे इसमें मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं और जो 165 ईरान में एक ही जगह पर स्कूल पर जहाँ पर मिसाइल अटैक हुआ वहाँ पर उनकी जान चली गई। आप समझ सकते हैं कि एक युद्ध से कितना कुछ जो है वो चला जाता है और ये आप अब देख सकते हैं कि इसमें केवल ये ईरान, अमेरिका और इजराइल की बात नहीं है, इसमें गल्फ के सारे देश शामिल हो चुके हैं, बैकडोर से कई देश शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जैसा देखा जा रहा है क्योंकि इसमें अब केवल 2-3 देश नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया इसमें जो है धमाकों से गूंज रहा है, मिसाइलों से गूंज रहा है, ड्रोन अटैक से गूंज रहा है। तो फिलहाल ये अब तक के अपडेट थे। ज़्यादा जानकारी के लिए नवभारत टाइम्स के साथ में जुड़े रहिएगा। मुझे यानी कि विनीत त्रिपाठी को यहाँ पर इजाज़त दीजिए।